हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार कौन सी एकादशी आने वाली है और इस एकादशी का क्या महत्व होता है, क्या नाम है इस एकादशी का, और हम कौन से दिन भगवान विष्णु की पूजा करें एकादशी व्रत की, कि भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं, और कौन से शुभ मुहूर्त में करें। जो शुभ योगों का निर्माण हो रहा है वो कौन से दिन हो रहा है, और जो शुभ मुहूर्त होता है हम अगर उसी में अगर भगवान विष्णु की पूजा करें तो इससे हमें दुगना फल प्राप्त होता है। तो ऐसा कौन सा मुहूर्त है जिसमें हमें पूजा करने से दुगना फल प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सारी जानकारी दूंगी कि अगर हम उत्पन्ना एकादशी हो रही है इस बार, और इस उत्पन्ना एकादशी को हम 26 नवंबर को करें या 27 नवंबर को करें। तो चलिए जानते हैं इस तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में और इस व्रत के धार्मिक महत्व के बारे में। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। तो जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी की तिथि, मुहूर्त और धार्मिक महत्व के बारे में। क्योंकि हिंदू धर्म में एकादशी का जो विशेष महत्व है और हर साल शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है, और हर एक एकादशी तिथि का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है, और यह एकादशी काफ़ी खास होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान होता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने परम मित्र सुदामा को इस व्रत के महत्व के बारे में बताया था। और इस बार एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कौन से दिन हमें व्रत करना चाहिए और कौन से शुभ मुहूर्त में व्रत करें कि हमें दुगने फल की प्राप्ति हो। तो आइए जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व के बारे में कि कब है उत्पन्ना एकादशी। चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को यही बताऊंगी कि हम किस मुहूर्त में और कब उत्पन्ना एकादशी करें, 26 नवंबर को करें या 27 नवंबर को। ये सारी कन्फ्यूजन सबसे पहले मैं आप सभी की दूर कर देती हूँ कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को सुबह 1:01 से आरंभ हो रही है। वहीं जो 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को ही रखा जाएगा। तो चलिए उत्पन्ना एकादशी की अगर हमें पता चल चुका है तो अब जान लेते हैं कि इस व्रत का पारण कौन से दिन और कौन से समय करें। क्योंकि अगर हम पारण सही समय से नहीं करते हैं व्रत का, तो व्रत का पूरा फल हमें नहीं मिलता है। तो चलिए अब जान लेते हैं व्रत का पारण समय, यानी कि व्रत को खोलने का सही समय कौन सा है और कौन से दिन है। तो उत्पन्ना एकादशी 2024 व्रत का पारण समय रहेगा 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 पर किया जाएगा। इसी समय अगर हम व्रत का पारण करेंगे तो ये व्रत का हमें पूरा फल हमें देती है ये समय। अब जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है और किस लिए ये पूजा और ये एकादशी मनाई जाती है। तो हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का जो विशेष महत्व है, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक देवी उत्पन्न हुई थी, और जिसे एकादशी कहा गया था और इसे एकादशी कहा जाता है। दरअसल जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में थे तो मुर नाम का एक राक्षस उन पर आक्रमण करने के लिए आया था। ऐसे में भगवान विष्णु के शरीर से दिव्य स्वरूपा देवी की उत्पत्ति हुई थी, जिन्होंने दैत्य का वध कर दिया था। और इसके बाद जब भगवान अपनी योग निद्रा से जागे तो वह देवी के ऊपर अति प्रसन्न हुए और उन्हें देवी एकादशी के रूप में पूजा करने का वरदान प्राप्त हुआ। इसी के कारण मान्यता है कि इस दिन जो एकादशी का विधिवत पूजा और व्रत रखने के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उन्हें हर प्रकार के दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये है उत्पन्ना एकादशी की महिमा, जो इस बार आने वाली है मार्गशीर्ष एकादशी। और इस मार्गशीर्ष एकादशी को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन इन दिव्य देवी की एकादशी रूप में उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए एकादशी व्रत रखा जाता है। तो आप सभी को अगर ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो, भगवान विष्णु को अगर आप सभी मानते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।